मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग चैप्टर सेकंड शुरू करेंगे। और चैप्टर सेकंड जो है वो है पुष्पी पादपों में जनन या रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। आज ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही आराम से हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले एक चीज़ है, जैसे हम लोग जो देख रहे हैं कि जो वीडियोज हम लोग बनाते हैं इतना मेहनत करके आप लोगों को पढ़ने के लिए, उसमें ये मिल रहा है कि आधे से ज़्यादा बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं। तो वो बच्चे जो वीडियो को देख रहे हैं उसको कम से कम सब्सक्राइब कर लें और जो बेल आइकन है उसको भी दबा दें, जिससे कि यह यहाँ से अगर हम लोग वीडियो भेज रहे हैं, HPM स्कूल से अगर वीडियो भेज रहे हैं तो आपको वो नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो आप देखते रहें। तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं ये सेकंड चैप्टर, जिसमें है क्या, पुष्पी पादपों में जनन। यहाँ पर जनन, जैसा कि पहले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जनन वास्तव में क्या होता है। जनन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया जिसके थ्रू अपने जैसे ही जीव को उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर हम लोग ये जानेंगे जो पुष्पी पादप होते हैं वो क्या होते हैं। आप सभी लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हैं कि जो पादप होते हैं, जो पादप जगत है, उसको बांटा गया है 5 भागों में। वो 5 भाग कौन कौन से हैं? शैवाल है, ब्रायोफाइटा है, टेरिडोफाइटा है, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये 5 ग्रुप हैं। तो जिनमें से जो एंजियोस्पर्म है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट को क्या बोलते हैं? पुष्पी पादप बोलते हैं। एंजियोस्पर्म या पुष्पी पादप बोलते हैं। तो इस ग्रुप के पौधों में हम लोग जानेंगे जनन। पुष्पी पादप क्या होते हैं? ऐसे पौधे जो पुष्प को उत्पन्न करते हैं, यानी फूल का निर्माण करते हैं। ऐसे पौधों को बोलते हैं क्या? पुष्पी पादप। अब यहाँ पर हम लोग जान लेंगे इनमें जनन क्या होता है। अगर देखा जाए पुष्पी पादप में जो जनन होता है, उसके लिए जो पौधे में जनन में जो भाग लेता है वो होता है पुष्प। क्या होता है? पुष्प, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावर। मतलब पुष्पी पादपों का जो रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है वो क्या होता है? फ्लावर होता है या पुष्प होता है। अब अगर हम देखें एक पुष्प में, अगर देखा जाए तो एक पुष्प में 4 तरह के चक्र होते हैं। अगर वो चक्र देखा जाए तो क्या क्या है? यहाँ पर अगर देखिए, एक हम अगर टिपिकल फ्लावर का स्ट्रक्चर देखें, एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना अगर देखें तो ये इस तरह का होता है। इसमें पुष्प के जो होल होते हैं एक बेस पर आकर के लगे रहते हैं, और वो बेस जो होता है इसको थैलामस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थैलामस या पुष्पासन बोलते हैं। पुष्पासन। पुष्पासन पर 4, जो आपको ये बताया गया कि पुष्प के 4 चक्र होते हैं, वो जो चारों चक्र हैं वो इसी पर बेस जो होते हैं, इस पर बेस होते हैं पुष्पासन पर। और ये जा करके, चूंकि पुष्प पौधे के तने से निकलता है, जिस यहाँ पे ये जो पार्ट होगा इसको स्टाल्क बोलते हैं। स्टाल्क बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये पहला होल होता है, सबसे ये आउटर मोस्ट जो होल है उसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज, वास्तव में जो बाह्य दल पुंज है वह बाह्य दलों का चक्र होता है। बाह्य दलों का ये चक्र होता है। इसके बाद में एक होल होता है, एक चक्र होता है जो पुष्पासन से ही निकला रहता है, और
इसको बोलते हैं दलपुंज। दलपुंज वास्तव में दलपुंज जो है वो दलों का समूह होता है। दलपुंज जो है वो क्या है? दलों का समूह होता है। इसके बाद में जो होता है नेक्स्ट जो है, दलों के समूह के बाद नेक्स्ट जो होता है, इसी बेस से ये निकले रहते हैं। ये स्ट्रक्चर जो होती है इसको बोलते हैं उमंग। उमंग होता है। और वास्तव में उमंग जो है वो पुंकेसरों का समूह होता है या पुंकेसरों का चक्र होता है। इसके बाद में यहाँ पर थोड़ा एक चीज और जान लेना है। जो पुंकेसर है उसके दो भाग होते हैं। ऊपर का ये जो फूला हुआ भाग होता है इसको परागकोश, परागकोश, और ये जो भाग होता है इसको पुतंत बोलते हैं। पुतंत या फिलामेंट कहते हैं। इसको एंथर बोलते हैं। यानी कि एक जो पुंकेसर होता है उसके दो भाग, एक परागकोश होता है, दूसरा जो होता है पुतंत होता है। इसके बाद में जो लास्ट जो भाग होता है वो होता है जायांग। लास्ट जो भाग है वो क्या है? जायांग होता है। और जो जायांग है वह वास्तव में स्त्री केसर का भाग होता है। स्त्री केसर का चक्र होता है। यानी कई स्त्री केसर मिल करके जायांग का निर्माण करते हैं। यहाँ पर अगर इसको इंग्लिश में देख लें तो बाह्य दल को ये होता है कैलिक्स, ये कोरोला, ये होता है एंड्रोसियम, और इसको बोलते हैं गायनोसियम। गायनोसियम। जो कैलिक्स है वो क्या होता है? होल ऑफ द सेपल, यानी कि ये जो पार्ट है ये सेपल है या बाह्य दल है। बाह्य दल एक चक्र में पुष्प के लगे रहते हैं। उसी तरह से एक उसके बाद उसके अंदर वाला यानी कि बाह्य दलों के चक्र के अंदर का जो चक्र होता है उसको बोलते हैं दलपुंज। और फिर उसके अंदर जो चक्र होते हैं उसको बोलते हैं पुमंग। और जो सबसे अंदर का जो चक्र होता है उसको बोलते हैं जायांग। तो ये टोटल पुष्प में 4 तरह के 4 चक्र होते हैं। अब यहाँ पर हम लोग ये एक एक करके देख लेंगे। जो सबसे पहला है जो बाह्य दल है, बाह्य दल ये बाह्य दल है। बाह्य दल क्या होता है? हरे रंग का होता है या फिर अन्य रंग का होता है। अन्य रंग का होता है। अगर ये हरे रंग का होगा तो ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया करता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए उत्तरदायी होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण क्रिया करेगा। और अगर अन्य रंग का होता है तो ये कीटों को आकर्षित करता है। कीटों को आकर्षित करता है, यानी कीटों को आकर्षित करना भी जरूरी होता है जनन क्रिया के लिए। तो ये कीटों को आकर्षित करता है। इसी तरह से यहाँ पर दूसरा जो है ये जो दल होते हैं, पेटल जिनको बोलते हैं इंग्लिश में, ये सेपल होता है। जो दल होते हैं वो कलर्ड होते हैं, ये रंगीन होते हैं। लाल रंग के, पीले रंग के, ऐसे कई रंग के ये होते हैं। तो इनका जो काम होता है इसमें एक तो होता है कीटों को आकर्षित करना।
कीटों को आकर्षित करना। इसके अलावा ये नेक्टर को भी, मकरंद जिसको बोलते हैं, नेक्टर को भी बनाते हैं, उसका भी ये श्रावण करते हैं। तो यहाँ पर ये दो जो होते हैं, कीटों को आकर्षित करना, मतलब ये दोनों, इनको एक्सेसरी या सहायक जननांग बोलते हैं। एक्सेसरी आर्गन इनको बोलते हैं, सहायक जननांग। ये जो है कीटों को आकर्षित करते हैं, और कीटों को आकर्षित इसलिए किया जाता है क्योंकि वो जनन के एक इवेंट को पूरा करते हैं। एक इवेंट को पूरा करने के लिए कीटों को आकर्षित करना जरूरी है। कीट क्या करते हैं, कीट एक क्रिया कराते हैं, वो क्रिया होती है परागण क्रिया, जो कि हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जनन में मदद करते हैं। अब हम लोग ये जानेंगे, जो ये पुमंग है, ये वास्तव में पुष्प का नर जननांग होता है। क्या होता है? नर जननांग। ये नर जनन अंग होता है, मतलब नर जनन अंग है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो पुमंग जो है या एंड्रोसियम जो है वो क्या है, पुष्प का नर जनन अंग है। और नर जनन अंग में क्या बनते हैं, नर युग्मक का निर्माण होता है। नर युग्मक का निर्माण होता है यहाँ पर, यानी कि जो नर जनन अंग है उसमें परागकण बनते हैं, और परागकण ही कैरियर होता है, उसका वाहक होता है नर युग्मक का। इसके अलावा दूसरा जो है वो होता है स्त्री केसर या जायांग जो है, वह क्या होता है, मादा जननांग। क्या होता है? मादा जननांग होता है। और मादा जननांग के अंदर फीमेल गैमीट यानी मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो यहाँ पर हम लोग ये चीजें जाने कि जो एक पुष्प होता है, उसके पुष्प ही क्या है, रिप्रोडक्टिव यूनिट है। रिप्रोडक्शन के लिए, यानी जो पुष्पी पादप हैं, वह जनन क्रिया के लिए, उनके जनन क्रिया के लिए पुष्प जरूरी है। और यहाँ पर क्या होता है, पुष्प के 4 चक्र होते हैं, यानी पुष्प में 4 तरह के चक्र होते हैं। जो पहला चक्र होता है वो बाह्य दलपुंज। ये बाह्य दलपुंज बाह्य दलों का समूह होता है, जबकि जो दलपुंज होता है ये दलों का, पंखुड़ियों का ग्रुप होता है। उसके बाद जो ये संरचना दिखाई जा रही है, इसको बोलते हैं पराग। ये पूरी जो संरचना है वो होती है पुंकेसर। ये हम पूरा पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, एक पराग, दूसरा पुतंग। तो वास्तव में जो पुमंग है वो किसका, पुंकेसर का समूह होता है। पुंकेसर के 2 भाग होते हैं, एक पराग को, दूसरा पुतंग। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, इसी पराग को, उसके अंदर बहुत सारे पराग कण बनते हैं, पराग कण का निर्माण होता है, और इसी के अंदर ही क्या होता है, नर युग्मक पाया जाता है। पराग कण के अंदर ही क्या होता है, नर युग्मक होता है। तो वास्तव में ये क्या है, इसका नर जननांग होता है। उसके बाद में यहाँ पे जो जायांग है, एक चीज जायांग से छूट रहा है, जायांग के भी 3 भाग होते हैं। जो सबसे ऊपरी भाग होता है, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं, वर्तिकाग्र। ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं वर्तिका। और ये नीचे का जो फूला भाग होता है इसको बोलते हैं अंडाशय। क्या बोलते हैं, अंडाशय। तो ये 3 भाग होते हैं। एक स्त्री केसर के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। वर्तिकाग्र ये ऊपर वाला पार्ट है, वर्तिका ये सिलेंड्रिकल पोर्शन होता है, और ये अंडाशय होता है। तो ये 3 भाग है। और इसी अंडाशय के अंदर एक या एक से अधिक क्या पाए जाते हैं, एक थैले जैसी रचना होती है जिसको बीजांड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीजांड। बीजांड की संरचना हम लोग आगे पढ़ेंगे।
तो इसी बीजांड के अंदर ही क्या होता है, मादा युग्मक का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम लोग इसमें ये जाने पूरा पुष्प की संरचना के बारे में। इसमें हम लोग ये भी जाने कि कौन सा नर जननांग होता है और कौन सा मादा जननांग होता है, और जो पुष्प के 4 होल हैं उन सभी के क्या क्या कार्य होते हैं। फिर हम लोग अगले जो वीडियो में नेक्स्ट इसी के आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू।